ओके, तो भाई आज आपको सबको जानकारी होगी कि कल हमारे पास में जो नोटिफिकेशन आया था DFCCIL का, जिसके अंदर में 1074 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फोटोनिक्स चैनल है इन वैकेंसीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करवाएगा। और बड़ी खूबसूरत चीज़ इसके अंदर में ये देखने को मिली है कि इसके लिए आप किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो बैच हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रा बैच, के नाम से मैंने रखा हुआ है। ये आप मेरे बारे में जान सकती हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है और कितना सब्जेक्ट कितना सिलेबस जो है मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है, चाहे वो आपका HL की जो प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर AA ATC की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि किस लेवल से यहाँ पर आप लोग को प्रिपेयर करवाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास में वैकेंसीज है और कौन कौन इसके अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी अपडेट्स आप लोगों को दी जाती हैं, चाहे हमारे पास में मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो, या फिर वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फोटोनिक्स टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 है। और ये जो फॉर्म निकले हैं ये केवल और केवल आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पूरा जो कंट्रोल है ये हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में आता है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो PSU है एक तरह का ये, लेकिन अंडरटेकिंग जो इसके अंदर में है वो मेरे पास में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसके देखता है इसके बारे में। और जो फॉर्म अभी यहाँ पर निकले हैं वो 24 को निकले हैं। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं इनको? 23 मई तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, 23:45 तक। और एग्ज़ाम की इन्होंने अभी टेंटेटिव दी है, क्योंकि कोविड का इतनी तेज़ी से स्प्रेड कर रखा है, तो अब एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में एग्ज़ाम जो है वो जून में होगा, लेकिन हमें अपना जो कोर्स है वो जून 2021 के हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं छोटा सा एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, कि अगर आप लोग मेरे साथ में AA ATC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसके बाद में जो सबसे बेस्ट जॉब आप लोग के लिए बनेगी यहाँ पर, जो भी इंजीनियर्स हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर में घुसना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल फील्ड के अंदर में घुसना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के लिए ये जो वैकेंसी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसके लिए भाई आज से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्या चीज़ें रहेंगी, क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर में जो वैकेंसीज आई हैं मैं वैकेंसीज बता देता हूँ, बाकी ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी जो कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या इनकी क्वालिफिकेशन उनके बारे में जान सकते हैं। पहली जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है जूनियर मैनेजर, क्योंकि 3 वैकेंसीज इन्होंने निकाली, जूनियर मैनेजर की निकाली है, मैनेजर की निकाली है और हमारे पास में जूनियर एग्जीक्यूटिव की निकाली है। बात ये रहेगी कि हमारे पास जो जूनियर मैनेजर की इन्होंने निकाली है सिविल को लेकर, तो 11 जो मेरे पास में पोस्ट जो है टोटल मेरे पास में 31 वैकेंसीज आई हैं। ये अलग अलग किस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन और मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बेसिस पे दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग में, और सफिशिएंट कंडीशन की 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 77 वैकेंसीज इसके अंदर में आई हैं, जिसमें बोला गया कि आपके पास में 2 ईयर का MBA PGDCA या फिर ये जो मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन, ये इनके साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। जी आपके पास में एक जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और परसेंटेज जो आपकी वो भी कम से कम 60% एग्रीगेट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और मेडिकल लेवल भी इन्होंने दिया है कि A2 मेडिकल लेवल होना चाहिए। क्या A1 A2 A3 क्या हमारे पास में लेवल्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देख लेते हैं मैकेनिकल वाले जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आई, 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। ये आप क्वालिफिकेशन अपनी देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप लोग के लिए सूटेबल होगा। इसके लिए इन्होंने जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 माना गया है। अब छोटा सा मैं बता देता हूँ कि A1 जो मेडिकल होता है इसके अंदर में आई के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आई जो होती है 6/6 होती है। उसी तरह से A2 जो लेवल होता है उसके अंदर में आई का लेवल जो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। फिर A3 जो हमारे पास में होता है उसके अंदर में थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये होता है कि A1 से थोड़ा मतलब थोड़ा कम ही मिलेगा आप लोगों को। ये सबसे टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड होता है A1 का, वो आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। A2 आप सभी लगभग कर लेते हैं तो हो जाएगा इसके अंदर। मेडिकल के अंदर में ज़्यादा आपको फिक्र नहीं करने की है, लेकिन आप लोग अपने रिटर्न जो होगा उसके लिए ज़्यादा आपको वरी रहना पड़ेगा इसके लिए। फिर हम बात कर लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव होगा उसके लिए हमारे पास में 73 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं सिविल के अंदर में। सिविल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए वैकेंसीज जो जिस भी ब्रांच में है भाई वो यहाँ से आपको देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने भी यहाँ पर
काफ़ी आपको लीनियरिटी दी है और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने आप लोगों के लिए यूज़ किया। फिर हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भाई 42 पोस्ट आई है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करी है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर भी इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का दिया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दी है। फिर एग्जीक्यूटिव जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए आई है, ये 87 पोस्ट आप लोग को लिए मिलेंगी यहाँ पर। और ये क्या आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जब ये लिंक जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि जिस भी ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, सफिशिएंट कंडीशन तो दोस्त आपको ये रखनी 60% आपको रखना पड़ेगा। A3 स्टैंडर्ड यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। अब देखो एक बड़ा ही इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँ इसको, और काफ़ी वैकेंसीज इसके अंदर में आई है ऑपरेशन एंड BD की। ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट BD बोलते हैं हम इसके अंदर में। तो यहाँ पर आप लोग चाहे किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले जो थे इनके अंदर में केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑपरेशन वाली पोस्ट तो इन्होंने जैसे आप लोग देख पाएंगे कि 96 पोस्ट आपके जो अनरिजर्व हैं, SC के लिए 36 हैं, ST के लिए 17 हैं, OBC के लिए 65 और EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके लिए 23 पोस्ट यहाँ पे रखी है। खूबसूरती इसके अंदर में है कि ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स होने चाहिए। बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे किसी भी ब्रांच के अंदर में हो, चाहे आप BA हो या फिर BTech हो। ओके तो वो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके इसके अंदर में भी थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट बनाया। 8-2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया है, बस आइज़ के ऊपर में ज़्यादा इन्होंने फोकस इसके अंदर में रखते हैं। फिर हम बात करें एग्जीक्यूटिव लेवल मैकेनिकल वालों के लिए, यहाँ पर 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से की अगर हैं, जिस भी ब्रांच में आप पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 60% मार्क्स आपके वहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर उन्होंने 135 पोस्ट रखी है, मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने A2 रखा है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है भाई, जिससे भी आप अप्लाई कर पाएँ आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देख लो भाई इसके अंदर में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 147, मेट्रिकुलेशन नॉट लेस देन, यानी कि आप ये कहोगे कि डिप्लोमा बेसिस यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब देखने को मिलती है इसके अंदर में, जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव इसके अंदर में रखे गए। फिर वही चीज़ हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD भी यहाँ पर उन्होंने दिया है, 225 पोस्ट हैं। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हमारे 247 पोस्ट यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर 225 पोस्ट आप लोग के लिए देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर में, और बाकी ये जो कोर्सेज हैं अगर ये हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फिर यहाँ पर हमारे पास में 14 पोस्ट निकली है, यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इन एग्ज़ाम्स के अंदर में, और आप इनको अप्लाई कीजिएगा। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई आप जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर मैक्सिमम केसेस में ये हैंग हो जाता है। अब बात करूं कि भाई फोटोनिक्स जो है वो यहाँ पर क्या करवाएगा और कैसे आप लोग की एग्ज़ाम्स की जो अप्रोच रहनी चाहिए इसके अंदर में, तो छोटी सी मैं चीज़ आप लोग को बता दूं कि इसके अंदर में सिलेबस का क्या क्राइटेरिया होता है। सिलेबस के अंदर में आप पहला जो इसके अंदर में देखते हैं वो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन मिलता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर में हमारे पास में 4 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सा होगा, आप जो GS सेक्शन होता है, यानी कि जिसके अंदर में सारा चीज़ आ गया, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, चाहे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ इसके अंदर में आ गया। फिर जो दूसरा पोर्शन मेरे पास में आता है वो आपको एप्टीट्यूड को देखने को मिलता है। एप्टीट्यूड जो जिसको आप मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, या फिर जो जर्नल एप्टीट्यूड जो आप लोगों ने जाना है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो होता है रीजनिंग, जो कि हर सब्जेक्ट, यानी कि आप अगर SSC लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है ये। अब ये मेरे पास में जो BD और ऑपरेशन की जो पोस्ट बता रहा था उनके लिए है ये। और यहाँ पर मेरे पास में इंग्लिश भी, ये 4 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं हर एग्ज़ाम के अंदर में। जितनी भी मैंने ब्रांचेस बताई हैं उनके अंदर में ये तो देखने को मिलेंगी। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव आप मैकेनिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कहूँ कि आपको गेट के सिलेबस के अंदर में जो चीज़ें आती हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वही मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जो फोटोनिक्स यहाँ पर आपको करवाएगा, वहाँ पर आपके जो EC ब्रांच से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं या मैकेनिकल से हैं और या फिर सिविल से, देखिए जितना मेरे पास में हो पाएगा वो मैं यहाँ पर आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को करवाने की कोशिश करूँगा। EC, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए भी यहाँ पर अरेंज की जाएंगी क्लासेस, और कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतरीन जो चीज़ें वो आप लोगों को बेस्ट फैकल्टी के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। ये तीनों चीज़ें 3 सब्जेक्ट्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा और इनके लिए हम यहाँ पर आप लोग के लिए एक बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पर अरेंज करेंगे। ओके, तो ये आप लोग का सिलेबस को लेकर बात थी। तो अब कितना रहेगा उसके अंदर में, जब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। मेन है कि आपको इसके लिए आज से ही अपनी कमर कस के तैयारी कर लेनी है, और जितना हो पाएगा हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जून, इन्होंने अपनी डेट दी है तो जून तक हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ, क्योंकि अप्रैल अभी लगभग ख़त्म हो गया।
फिर आएगा हमारे पास में मई और फिर हमारे पास में जून। तो 30 दिन ये हो गया हमारे पास में, और लगभग ये मान के चलो कि 15 to 20 डेज जिसके अंदर में आपको मिलेंगे, अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रही तो, मतलब उस समय तक अगर थोड़ी अंडर कंट्रोल आ जाती हैं। अप्रैल के अंदर में भी हमने काफ़ी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने ईडीसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है वो मैंने 80% आप लोगों को कवर कर दिया है। सिर्फ बीजेटी और मॉसफेट उसके अंदर में रहता है, डायोड तक मैंने उसके अंदर में कंप्लीट कर दिया है टिल डेट। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अप्रैल को, तो वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। और कंट्रोल सिस्टम था वो मैंने, जो कि कॉमन होता है ब्रांच के लिए, चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पर भी मैंने इसको कवर कर दिया है, मतलब धीरे धीरे चीज़ें उसके अंदर में करवाई जा रही है। तो आप जुड़े रहिएगा, और जितने भी आपके साथी हैं उनको जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि हम सिलेबस को बहुत जल्दी से इसको कवर कर लें। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं कहूँ कि डबल AI के बाद में अगर सबसे बेस्ट पोस्ट आप लोग के लिए अभी जो निकली है, क्योंकि वैकेंसीज, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में, दूसरा AI जो इसके अंदर में मैं कोर अगर आप लोगों को कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब है, तो यही वैकेंसी जो रेलवेज़ के अंडर में आती हैं वो काफ़ी आप लोगों को एक परमानेंट जॉब की तरह आप उनको मान सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं सारी अपडेट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जुड़िएगा और चीज़ों को सीखते चलिएगा, और बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ को लेकर ना। आप अच्छे से इनको ग्रेस्प करते रहिएगा चीज़ों को। बाकी अपडेट्स जो हैं वो आप लोग देखेंगे चैनल के ऊपर में, तो वीडियोज़ वहाँ पर हो गए हैं अपलोड, वहाँ पे जाके अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बहुत जल्द। हमारा जो नेक्स्ट बैच रहेगा, जिसको हमने इलेक्ट्रा बैच रखा है, इलेक्ट्रा बैच के नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया है, उसके अंदर में आप लोगों को क्लासेज रेगुलरली प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।